हेलो एंड वेलकम यू ऑल। तो हम लोग GSTR 1 कैसे फाइल करेंगे उसी के ऊपर ये वीडियो है आप लोगों के लिए। एंड जो इन्वाइसेस होते हैं सेल्स इन्वाइसेस वो GST पोर्टल पे आप कैसे डालते हैं, फीडिंग कैसे करते हैं, और जो ऑटो पॉपुलेट होता है 3B इसके अकॉर्डिंग, तो उसमें आपकी कोई गलती ना हो उसके लिए मैंने ये लाइव वीडियो आप लोगों के लिए बनाया है। सो लॉगिन करके देखते हैं कैसे फाइलिंग होती है। तो ये मैंने लॉगिन कर लिया है। आपके जैसे ही आप यहाँ डैशबोर्ड पे आएंगे तो आपको लॉगिन करने के साथ ही यहाँ पे दिख जाएगा कि आपने कौन कौन से मंथ की फ़ाइल की है और कौन कौन से मंथ की फाइलिंग नहीं की है। और ऊपर में आपको रिटर्न फाइलिंग का प्रेफरेंस भी दिखेगा कि आपका क्या रिटर्न फाइलिंग का प्रेफरेंस है। यहाँ पे देखिए मंथली लिखा हुआ आ रहा है, और अगर आपको चेंज करना है तो क्वार्टर एंड पे आप चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग फाइलिंग करते हैं। दिसंबर मंथ की मैंने ये जीएसटी की रिटर्न की फाइलिंग की मैंने ओपन कर ली है। यहाँ पे आप अब GSTR 1 देख सकते हैं। GSTR 1 है, GSTR 2 है। जैसे GSTR 1 पे क्लिक करेंगे तो ये पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे है GSTR 1, आपको GST आउटवर्ड गुड्स और सर्विसेज यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे आपके डिटेल्स और मैंडेटरी फाइलिंग की ड्यू डेट यहाँ पे आ रही है 11/1/2024। टैक्स पीरियड है दिसंबर। और यहाँ पे अगर आपके पास कोई इन्वाइसेस नहीं होती हैं तो फाइल नील GSTR 1 का यहाँ पे क्लिक जैसे ही करेंगे पूरी की पूरी नीचे की टेबल आपकी यहाँ पे देखिए यहाँ से हट चुकी है, और आप डायरेक्ट ही फाइल स्टेटमेंट कर देंगे तो आपकी फाइलिंग हो जाएगी। क्योंकि GSTR 1 और GSTR 3B का जो भी फाइलिंग होता है GST में, वो भी नील की फाइलिंग भी मैंडेटरी होती है, तभी आप नेक्स्ट मंथ की फाइलिंग कर पाएंगे। तो मैं अभी यहाँ पे मुझे कुछ इन्वाइसेस डालने हैं। यहाँ पे देखिए ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स, तो यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे टैब्स हैं यहाँ पे। तो आपको जिस टैब में जाना है, जैसे कि फर्स्ट जो है 4A 4B 6C, यहाँ पे जो नॉर्मली इन्वाइसेस होते हैं यहाँ पे डाले जाते हैं। सबसे ज़्यादा जो फाइलिंग जो जनरली फाइलिंग होती है इन्वाइसेस की यहीं पे होती है। 4A वाले टैब पे क्लिक करके यहाँ पे B2C की इन्वाइसेस जो हैं, लार्ज इन्वाइसेस, यहाँ पे देखिए ऊपर में लिखा हुआ है। 6A में जो लोग एक्सपोर्ट करते हैं उनको यहाँ पे इन्वाइसेस डालनी होती है। जो B2C की अदर इन्वाइसेस होते हैं छोटे छोटे जो मर्ज करके डालने होते हैं वो यहाँ पे डालने हैं। उसके बाद 8A 8B 8C 8D यहाँ नील रेटेड सप्लाई जो भी होती है यहाँ पे डालनी है आपको। डेबिट और क्रेडिट नोट का यहाँ पे डिटेल्स 9B में डालना है। 9B का दूसरा है अनरजिस्टर्ड, रजिस्टर्ड डेबिट क्रेडिट नोट और अनरजिस्टर्ड डेबिट क्रेडिट नोट का डिटेल जिक्र आपको यहाँ पे करना है। टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव अगर आपको कुछ हुआ है, जैसे सर्विस सेक्टर में कभी भी एडवांस रिसीव होता है तो आपको यहाँ पे टैक्स लायबिलिटी जो बनती है उसकी डिटेल्स डालनी है एडवांस रिसीव की। और कुछ एडजस्टमेंट किया है आपने एडवांसेस में तो यहाँ पे डालनी है। HSN बाय समरी आउटवार्ड सप्लाई यहाँ पे आपके आ जाएगी। और कोई अदर डॉक्यूमेंट, ये सबके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट आपने इशू किया है सप्लाई आप अपने परचेजर को, अपने कस्टमर को, तो यहाँ पे आप डालेंगे। तो चलिए 4A 4B का टेबल हम लोग क्लिक करते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आ गई आपकी रेसिपिएंट वाइज काउंट अभी 0 है। अभी आपको यहाँ पे ऐड रिकॉर्ड करना है। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि इंपोर्ट EWB जो ई-वे बिल का डाटा होता है यहाँ पे लिखा हुआ है, ई-वे बिल से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप लॉगिन करेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, और आपका डाटा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है टू इंपोर्ट EWB डाटा इनटू B2B सेक्शन जो आपने ओपन किया है उसमें आ जाएगा। हम अभी मैनुअली आपको दिखा रहे हैं कि कैसे फाइलिंग होती है, मैनुअल फाइलिंग। तो ऐड रिकॉर्ड पे हम क्लिक करते हैं। ऐड रिकॉर्ड पे जैसे ही क्लिक करते हैं हमारा ये पेज ओपन हो जाता है, और इस पेज में आपको अगर डिम्ड एक्सपोर्ट और ये सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो वैल्यू डलेगा वो रिसिपिएंट का GSTN, तो आप जो कस्टमर है आपके उसका GSTN यहाँ पे डलेगा। और जैसे GSTN डालेंगे रिसिपिएंट का नेम यहाँ पे देखिए
यहाँ पे रेड मार्क आ गया, तो जैसे हम रिसिपिएंट का जीएसटीएन डालेंगे, अगर वो जीएसटीएन सही डाल रहे हैं तो उनका नाम और उनका सारा कुछ डिटेल यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद हमें इनवॉइस नंबर डालनी है, उसके बाद इनवॉइस डेट डालनी है, टोटल इनवॉइस की वैल्यू डालनी है, यहाँ पे टोटल इनवॉइस की वैल्यू इंक्लूडिंग आपका जो टैक्स है वो डालना है। अपने आप देखिए रिसिपिएंट का नाम आ गया। और यहाँ पे हमें बोल रहा है कि ऐड टू मास्टर। अगर आपको फ्रिक्वेंटली आप इस कस्टमर को बिलिंग करते हैं तो आप अपने एक मास्टर डेटा बना सकते हैं जीएसटी में, और यहाँ पे ऐड टू मास्टर कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम से आपको यहाँ से जस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा मास्टर से कि इस सप्लायर को हम बिलिंग कर रहे हैं। यहाँ पे इनवॉइस नंबर डालना है। इनवॉइस नंबर, ये देखिए इनवॉइस नंबर है यहाँ पे, तो इनवॉइस नंबर आपको इनवॉइस नंबर डल गया। इनवॉइस की डेट, इनवॉइस की डेट आ गई। टोटल इनवॉइस का वैल्यू कितना है? टोटल इनवॉइस की वैल्यू है 12,390 इंक्लूडिंग टैक्स, ये आ गई। प्लेस ऑफ सप्लाई, जैसे ही आप जीएसटीएन डालेंगे तो अपने आप ही प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ पे आ जाएगी, क्योंकि हम जीएसटीएन में ये 07 जैसे स्टार्टिंग होता है, ये दिल्ली का कोड होता है 07 दिल्ली, तो जैसे ही हमने ये 07 डाला अपने आप ही प्लेस ऑफ सप्लाई आ गया। और प्लेस ऑफ सप्लाई के साथ यहाँ पे सप्लाई टाइप ये ऑटोमेटिकली आ जाती है, सेम स्टेट में है इसीलिए इंट्रा स्टेट का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ये ई इनवॉइसिंग जिनके ऊपर एप्लीकेबल होता है उनके लिए यहाँ पे जो ऑप्शन रहता है वो IRN और IRN का डेट आ जाता है। अब यहाँ पे हम लोग टैक्सेबल वैल्यू डालना है हमें, और उसके लिए पहले आपको रेट के ये जो आप रेट देख रहे हैं उस रेट में से आपके ऊपर जो रेट अप्लाई होता है उस रेट का आपको यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू डालना है। तो अगर इनवॉइस में एक से ज़्यादा आइटम्स हैं और वो एक ही रेट के हैं तो उन सभी आइटम को आपको जोड़ के एक रेट में डालना होगा। जैसे हमारे पास अभी आइटम में सारे के सारे जो आइटम हैं वो 18% के ही है। आप देखिए सारे के सारे आइटम जो हैं वो 18% में ही हैं, तो हमें टोटल जो टैक्सेबल वैल्यू है 10,500 का वो 18% में जा कर के यहाँ पे पुट कर देना है 10,500। ये टैक्सेबल वैल्यू है, और हमने ऊपर जो लिया है ये टोटल वैल्यू लिया है इनवॉइस की। तो ये वैल्यू और ये नीचे में जो वैल्यू आएगी ये इसको और इन तीनों को जोड़ करके वो मैच होनी चाहिए। अगर वो मैच नहीं होगी तो आपका ये सेव नहीं होगा। तो हम जैसे ही हमने यहाँ पे 18% में टैक्सेबल वैल्यू डाला, आगे देखिए आपका ये टैक्स कैलकुलेट हो गया। सेंट्रल टैक्स, स्टेट टैक्स 945 ये 99% का दोनों कैलकुलेट होके आ गया। यहाँ पे देखिए मेरे इनवॉइस में भी 945 का वैल्यू है। अगर हम किसी और स्टेट का जीएसटी लेते तो ये IGST में आ जाता, और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये स्टेट टैक्स में कोई अमाउंट नहीं आता, सेंट्रल टैक्स में अमाउंट आ जाता 18%। अब हम इस इनवॉइस को सेव कर देते हैं और रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड सक्सेसफुली, एक इनवॉइस सेव हो गई। अब हम दूसरी इनवॉइस, अगर इसी पर्सन की दूसरी इनवॉइस है तो हम यहाँ पे सिर्फ इनवॉइस नंबर डाल देंगे और यहाँ पे सेव कर देंगे उसको। अब इन्हीं की दूसरी इनवॉइस भी है तो मैं सिर्फ यहाँ पे GST ऑलरेडी डली हुई है, मैं यहाँ पे इसका इनवॉइस नंबर चूज कर लेता हूँ। इनवॉइस की डेट 4/12/2023, इनवॉइस टोटल 6136, यहाँ पे देखिए 6136 इनवॉइस का टोटल है। प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली रह गई, और रेट क्या है? रेट 18% ही, दोनों ही आइटम 18% में है, तो हमें एक ही साथ सारे के सारे अमाउंट डालने हैं 5200। टैक्स कैलकुलेट हो गया, आप एक बार टैक्स मैच करा लीजिए 468। अब हम इसको सेव कर देते हैं। ऐसे करके आप सारे इनवॉइसेस जो हैं यहाँ पे डाल देंगे।
मेरी सारी की सारी जो इन्वाइसेस थी वो सेव हो चुकी है। अब हम बैक करके यहाँ पे आते हैं और यहाँ देखिए आप रिसिपिएंट वाइज काउंट जो है किस किस कस्टमर को हमने कितने इन्वाइसेस इशू किए हैं वो यहाँ पे आपको आ रहा है। हमने इसको 7 इन्वाइसेस इशू किए हैं प्रोसेस रिकॉर्ड में, इसको 1, इसको 2, इसको 1 और इसको 1। और हम इसको यहाँ से बैक करते हैं और यहाँ पे देखिए 12 इन्वाइसेस आ चुकी हैं। एक हमारी इन्वाइसेस जो थी वो अदर कस्टमर को थी जिसमें GSTN नहीं था, तो हम उसको यहाँ पे डाल सकते हैं, जिससे कि हम 3B जब हम इशू करेंगे तो हमारा करेक्ट टैक्स वैल्यू आ जाए। यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई चूज करना है आपको। ये देखिए यहाँ पे ये कस्टमर को है विदाउट GSTN बिल, अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे हम POS चूज करेंगे। POS इसका एड्रेस जो है न्यू दिल्ली है, तो उस अकॉर्डिंग ही हम POS चूज कर लेते हैं। जैसे हम दिल्ली चूज करेंगे तो यहाँ पे इंट्रा स्टेट आ गई है सप्लाई। टैक्सेबल वैल्यू डाल देते हैं। टैक्सेबल वैल्यू है 1695, क्योंकि 18% पे है, 1695 हमने डाल दिया है। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, इज सप्लाई एलिजिबल टू टैक्स एट डिफरेंशियल परसेंटेज ऑफ एग्जिस्टिंग रेट ऑफ टैक्स। मतलब जो गवर्नमेंट ने स्टैंडर्ड रेट प्रेस्क्राइब कर रखे हैं, क्या उससे अलग कोई रेट है, तो आप यहाँ पे फिर इसको टिक करके चूज कीजिए। अदरवाइज यहाँ से आप उसका परसेंटेज चूज कर सकते हैं। 18% मैंने चूज कर लिया है। अब देखिए अपने आप ही ये इसका टैक्स कैलकुलेट हो गया है 152.55, 152.55। अब इन्होंने यहाँ पे राउंड ऑफ किया हुआ है 0.10 से, तो आपको भी उसको राउंड ऑफ करना है। तो ये 55 को आप 0 कर दीजिए, तो ये दोनों 0 हो गया और ये इनवॉइस की वैल्यू आपकी मैच कर गई। अब आप देखिए इस रिक्वेस्ट जो है एक्सेप्ट हो गया। अगर कोई और इन्वाइसेस होती तो हम यहाँ पे और डाल देते हैं। हम बैक करते हैं और ये देखिए इन्वाइसेस यहाँ पे आ गई है। यहाँ पे हम बैक कर लेते हैं और बैक करके अब यहाँ पे देखिए आपका GSTR में यहाँ पे मुझे 13 इन्वाइसेस डालने थे, तो B2B के हमारे 12 इन्वाइसेस थी और B2C की एक इन्वाइसेस मैंने यहाँ पे डाल दी है। अब हम आगे प्रोसेस करेंगे। हमारी सारी की सारी इन्वाइसेस यहाँ पे फीड हो चुकी है GST में। अब हम इसे आगे प्रोसेस करते हैं। तो आगे प्रोसेस करने के यहाँ पे जनरेट समरी है, वो आपको क्लिक करनी है। जनरेट समरी का रिक्वेस्ट जो है यहाँ पे रिसीव हो गया है। अब हमें यहाँ पे 1-2 सेकेंड जो वेट करना पड़ेगा। और अगर आपको यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल नहीं शो हो रहा है तो आप यहाँ पे जो है रिफ्रेश कर सकते हैं इसको। अब जैसे रिफ्रेश करते हैं हम, यहाँ पे देखिए प्रोसीड टू फाइल समरी आ रही है। जैसे रिफ्रेश किया मैंने, जनरेट समरी को छोड़ करके यहाँ पे प्रोसीड टू फाइल आ रही है। मैंने प्रोसीड टू फाइल को क्लिक किया। अब ये यहाँ पे कंसोलिडेटेड समरी आ गई मेरी। इसको हम देख सकते हैं कि 12 इन्वाइसेस थे, इन्वाइसेस की वैल्यू इतनी, इंटीग्रेटेड जो टैक्स था IGST एक इन्वाइसेस में थी, बाकी सभी सेंट्रल और स्टेट टैक्स थी। तो सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स ये आपको इक्वल ही मिलेंगे ऑलमोस्ट टाइम में। तो आप ये चेक कर लीजिए कि ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं। अगर ये अनइक्वल हैं तो आप अपने इन्वाइसेस को एक बार चेक कर सकते हैं दोबारा से मॉडिफाई करके। अब यहाँ पे देखिए टैक्सेबल सप्लाई जो B2C की इन्वाइसेस थी ये यहाँ पे आ गई, उसकी डिटेल वैल्यू आ गई यहाँ पे। और आप चेक कर लीजिए पूरी की पूरी ये समरी है। अगर कहीं और कुछ आ रहा है तो आप यहाँ पे उसको चेक करके मॉडिफाई भी कर सकते हैं अभी बैक करके यहाँ से। और इसके बाद अगर हम फाइल स्टेटमेंट करते हैं क्लिक, और वेरिफिकेशन के लिए जो है फाइल विथ, अगर DSC है आपके पास तो DSC से फाइल कर सकते हैं। अगर EVC से फाइल करना है तो फाइल विथ EVC को क्लिक कीजिए। OTP डाल के हम इसे वेरीफाई करते हैं और वेरीफाई करने के साथ ही ये हमारा फाइल हो गया। आप यहाँ पे देखिए एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे हैज़ बीन सक्सेसफुली फाइल्ड यहाँ पे आ गया, अनएक्नॉलेजमेंट नंबर आ गया।
इस तरह से आपका GSTR1 फाइल हो गया है। अब आप वापस GSTR जो रिटर्न का डैशबोर्ड है आप यहाँ पे देखिए जा कर के, GSTR1 स्टेटस फाइल्ड आप यहाँ से व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब जब 20 को ड्यू डेट होगा GSTR3B की, तो 2B जब जनरेट होगी 13th के बाद, तो उसके बाद हम लोग GSTR3B फाइल करेंगे उसको। आगे की और भी ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप इस वीडियो के नीचे में कमेंट करके क्वेरी करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।